दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इब्राहिम तरावरे कभी लकड़ी की गाड़ियां बनवा रहे हैं, कभी लकड़ी के पुल, कभी लकड़ी के जहाज। लेकिन अब जो नया मंसूबा वो लेकर आए हैं, उसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। जी हां, इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया है कि वो अब लकड़ी की मोटर बाइक्स तैयार करवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लकड़ी से बनी बाइक्स बनाने की क्या जरूरत है? जब दुनिया इलेक्ट्रिक बाइक्स और फास्ट स्पीड इंजनों की तरफ जा रही है, तो इब्राहिम तरावरे क्यों माजी की चीजों की तरफ लौट रहे हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ लकड़ी या धात की नहीं, यहाँ बात एक सोच की है, एक नजरिए की है। बर्किना फासो जैसे अफ्रीकी मुल्क में जहां लोहे, स्टील और इंपोर्टेड पुर्जों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां लकड़ी की मोटर बाइक्स एक सस्ता, पायदार और मकामी हल बनकर उभरी हैं। तरावरे का मानना है कि अगर मगरब अपने मुल्कों के वसाइल से टेक्नोलॉजी बना सकता है, तो अफ्रीका भी अपनी जमीन से पैदा होने वाले वसाइल से अपना मुस्तकबिल तामीर कर सकता है। दोस्तों, बर्किना फासो में लकड़ी सदियों से तामीर, रिहाइश और फन तामीर का बुनियादी हिस्सा रही है। लोग लकड़ी से घर बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, हत्ता कि लकड़ी से ही अपने औजार तैयार करते थे। लेकिन तरावरे ने पहली बार ये सोच पैदा की कि यही लकड़ी जदीद टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकती है। यही ख्याल इनके वुड मोबिलिटी प्रोग्राम की बुनियाद बना, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद लकड़ी से बने वो तमाम आलात तख्लीक करना है जो आमतौर पर लोहे या स्टील से बनते हैं। नाजरीन, लकड़ी की मोटर बाइक्स का मंसूबा सबसे पहले दारुल हुकूमत उगाडोगू में शुरू हुआ। वहां के एक वर्कशॉप में नौजवान कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। आमतौर पर बाइक्स के फ्रेम लोहे के बनाए जाते हैं, मगर इन बाइक्स के फ्रेम मुकम्मल तौर पर सख्त अफ्रीकी बलूत यानी अफ्रीकन ओक से तैयार किए जाते हैं। ये लकड़ी ना सिर्फ मजबूत है बल्कि हल्की भी है। इसके अंदर एक खास रोगन रेजिन कोटिंग किया जाता है जो इसे पानी और हरारत दोनों से महफूज रखता है। इस तरह की लकड़ी आम लकड़ियों से ज्यादा पायदार होती है और इसमें जंग लगने या टूटने का खतरा ना होने के बराबर होता है। तरावरे का मानना है कि अगर एक छोटा सा मुल्क अपनी लकड़ियों से अपनी सवारी तैयार कर सकता है, तो उसे कभी भी मगरबी कंपनियों की इंपोर्टेड शुदा बाइक्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। और यही वो फलसफा है जो उन्होंने अपने अवाम के दिलों में बिठा दिया है कि आज़ादी सिर्फ सियासत की नहीं, मईशत की भी होनी चाहिए। अब बर्किना फासो में लकड़ी की बाइक्स को सिर्फ सवारी नहीं बल्कि फ्रीडम बाइक्स कहा जाने लगा है, क्योंकि ये बाइक्स खुद इन्हिसारी की अलामत बन चुकी हैं। नाजरीन, जब पहली लकड़ी की मोटर बाइक्स आवाम के सामने पेश की गईं, तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये वाकई चल सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इसे सड़कों पर दौड़ते देखा, तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये बाइक्स आम मोटरसाइकिल की तरह पेट्रोल या बायोफ्यूल पर चलती हैं, मगर इनका ढांचा मुकम्मल तौर पर लकड़ी का होता है। यहाँ तक कि इनके हैंडल, बॉडी कवर और कुछ अंदरूनी पुर्जे भी लकड़ी से तराशे गए हैं। इब्राहिम तरावरे ने इस मंसूबे के साथ साथ एक नई इंजीनियरिंग एकेडमी भी कायम की है, जिसका मकसद नौजवान मैकेनिक्स को इको इंजीनियरिंग की तरवीज देना है। यहाँ नौजवानों को सिखाया जाता है कि किस तरह कुदरती मवाद से टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। ये अदारा बर्किना फासो के देही इलाकों से आने वाले तलबा के लिए बिल्कुल मुफ्त है, ताकि हर गरीब नौजवान को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिल सके। दोस्तों, लकड़ी की बाइक्स का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोहे और स्टील की फैक्ट्रियों में जब बाइक्स बनती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार फिजा में शामिल हो जाती है। लेकिन लकड़ी की फैक्ट्रियों में ये मसला नहीं होता, बल्कि बर्किना फासो में हर लकड़ी की बाइक बनाने के साथ एक नया दरख्त भी लगाया जाता है। यानी जितनी लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, उतनी ही जमीन दोबारा हरी भरी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी को वन बाइक वन ट्री का नाम दिया गया है और ये अब पूरे अफ्रीका में तेजी से मकबूल हो रही है। अब आप सोचें कि जब एक आम बाइक लोहे से बनती है, तो इसे बनाने के लिए दर्जनों पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। लेकिन तरावरे की लकड़ी की बाइक्स में ज्यादातर पुर्जे मकामी तौर पर तैयार होते हैं। इससे गवर्नमेंट का करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला बच रहा है। ये पैसा अब तालीम, सेहत और ज़राअत में लगाया जा रहा है। यही वो मईशी इनकलाब है जिसे तरावरे ने ग्रीन इकोनॉमी का नाम दिया है। एक ऐसी मईशत जो नेचर के साथ जंग नहीं करती बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़ती है। नाज़रीन, एक दिलचस्प बात यह है कि तरावरे ने इस मंसूबे में ख़वातीन को भी शामिल किया है। बर्किना फासो की दही ख़वातीन जो पहले सिर्फ लकड़ी तराशती थीं, अब इन बाइक्स के डिज़ाइन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इनके हाथों से बने लकड़ी के नक्शो नगार हर बाइक को एक फन पारा बना देते हैं। इन बाइक्स पर रिवायती अफ्रीकी नकूश कंदा किए जाते हैं जो बर्किना फासो की सकाफत की अक्कासी करते हैं। इस तरह ये बाइक सिर्फ सवारी नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गई हैं। तरावरे का एक और मकसद है टेक्नोलॉजी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल।
वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी पर सिर्फ बड़े सरमायादारों का कब्जा ना हो, बल्कि आम लोग भी इसे समझें, बनाएं और इस्तेमाल करें। लकड़ी की मोटरबाइक्स इसी सोच का पहला अमली कदम है। इन्होंने कई स्कूलों में लकड़ी के छोटे मॉडल बनाने की वर्कशॉप शुरू करवाई हैं ताकि बच्चे कम उम्री से ही तख्लीक और इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखें। अब अगर हम इस मंसूबे के असरात की बात करें तो आज बर्किना फासो के कई छोटे देहात ऐसे हैं जहां अब लकड़ी की बाइक्स लोकल ट्रांसपोर्ट बन चुकी हैं। किसान अपनी फसलें इन बाइक्स पर लाद कर मंडी तक ले जाते हैं। दही खवातीन इन पर बैठकर पानी के कुआं तक जाती हैं। पहले जिन रास्तों पर सिर्फ ऊंट या गधे चल सकते थे, अब वहां लकड़ी की बाइक्स दौड़ती हैं। और हैरत की बात यह है कि ये बाइक्स रेतली इलाकों में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं, क्योंकि इनके टायरों में खास तरह का लोकल रबर इस्तेमाल किया गया है जो फिसलने नहीं देता। नाज़रीन, ये सब कुछ सुनकर आपको शायद लगे कि ये एक ख्वाब है, लेकिन हकीकत यह है कि अब इस मंसूबे को आलमी अदारे भी सराह रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन ने तरावरे के वुड मोबिलिटी प्रोग्राम को अफ्रीका का सबसे माहौल दोस्त सनती मॉडल करार दिया है। हत्ता कि यूरोप की चंद कंपनियों ने भी पेशकश की है कि वो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहती हैं। लेकिन तरावरे ने साफ कह दिया कि ये टेक्नोलॉजी अफ्रीका के लोगों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। यही खुददारी इनके अवाम के दिलों में घर कर चुकी है। अब बर्किना फासो के नौजवान खुद को कमज़ोर नहीं समझते, बल्कि उन्हें यकीन है कि अगर लकड़ी से बाइक बन सकती है तो कल जहाज भी बन सकता है। इसी जज्बे से तरावरे ने वुड नेशन का तस्वुर दिया है, यानी कि ऐसा मुल्क जहां हर चीज़ कुदरत के दायरे में रह के बनाई जाएगी, बगैर किसी मगरबी निसार के। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लकड़ी की बाइक टूट फूट का शिकार तो नहीं होती, तो जवाब है नहीं। इन बाइक्स में प्रेशर लैमिनेटेड वुड इस्तेमाल होती है, यानी लकड़ी को हाई प्रेशर मशीन से गुजारकर इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो स्टील जितनी ताकतवर बन जाती है। फिर इस पर एक खास हिफाजती तह चढ़ाई जाती है, जिससे न बारिश असर डालती है न धूप। यहाँ तक कि कई टेस्टों में ये बाइक्स 200 किलो वजन आसानी से उठा सकती हैं। बर्किना फासो के शुमाली इलाके में इन बाइक्स का सबसे बड़ा प्लांट बनाया गया है। इस प्लांट में रोजाना 100 से ज़्यादा बाइक्स तैयार की जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई खुदकार मशीन नहीं, बल्कि सब कुछ हाथों से तैयार होता है। इस तरह न सिर्फ मकामी हुनरमंदों को रोजगार मिला है, बल्कि एक नया क्राफ्ट बेस इंडस्ट्री वजूद में आया है। तरावरे ने इन बाइक्स की कीमत भी इतनी रखी है कि एक आम शहरी भी खरीद सके। जहां एक आम इंपोर्टेड मोटर बाइक की कीमत $1500 से ज्यादा है, वहीं लकड़ी की बाइक सिर्फ $400 से $500 में दस्तयाब है। यही वजह है कि बर्किना फासो के छोटे शहरों में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। नाजरीन, अब जरा सोचें कि अगर एक मुल्क अपनी सस्ती माहौल दोस्त और मकामी बाइक्स तैयार कर ले तो उसका तासुर कितना बदल सकता है। यही तो इब्राहिम तरावरे का मकसद है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि तरक्की सिर्फ महंगे आलात से नहीं, बल्कि अकल, मेहनत और जज्बे से होती है। इन्हीं लकड़ी की बाइक्स की बदौलत बर्किना फासो में एक नई इको टूरिज्म मूवमेंट भी शुरू हो गई है। अब गैर मुल्की सयाह खास तौर पर इन बाइक्स पर सफ़र करने के लिए आते हैं। वो इन्हें कुदरती रास्तों, दरख्तों के झुंडों और पहाड़ी इलाकों में चलाते हैं, जिससे मकामी मईशत को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तरावरे ने ऐलान किया है कि अगले मरहले में वो इलेक्ट्रिक वुडन बाइक्स मुतारिफ करवाएंगे, यानी लकड़ी का ढांचा और अंदर बैटरी पर चलने वाला मोटर। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर के अंदर आलूदगी भी कम होगी। वो चाहते हैं कि बर्किना फासो दुनिया का पहला मुल्क बने जहां लकड़ी और बिजली से मिलकर चलने वाली गाड़ियां आम हों। दोस्तों, अगर आपको इब्राहिम तरावरे के इस हैरानकुन मंसूबे के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि हकीकी तरक्की कहाँ से शुरू होती है, ज़मीन से, मेहनत से और ईमान से।